हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जैसे कि हमारा सेक्शन चल रहा है हैवी मटेरियल्स। उसके अंदर हम मटेरियल्स के अंदर जो टेस्ट कैरी आउट करते हैं मटेरियल की क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, वो हम ही देख रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था टेस्ट जो क्वालिटी मटेरियल की स्ट्रेंथ को मतलब डिफाइन करते हैं, मतलब उसका स्ट्रेंथ टेस्ट के ऊपर से हम कैरी आउट कर सकते हैं। और एक उसमें और एक टेस्ट है, उसके अंदर आता है शेप टेस्ट। मतलब जो एग्रीगेट्स या जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका शेप कैसा होना चाहिए और वो किस तरह का पर्टिकुलर शेप मटेरियल के स्ट्रेंथ पे अफेक्ट करता है, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं अभी। तो शेप टेस्ट के अंदर हम जनरली 2 टेस्ट कैरी आउट करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ फ्लैकीनेस इंडेक्स एंड द सेकंड वन इज़ इलोंगनेशन इंडेक्स। तो एग्रीगेट्स मैंने कहा था कि आपको जो सब ग्रेड के ऊपर की जो लेयर होते हैं सब बेस और बेस कोर्स, उसके हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, है ना। उसका साइज़ वेरी करता है 80 mm 40 mm 10 mm जनरली। और इसी तरह से अगर हम कंक्रीट का पेमेंट भी कर रहे होंगे तो उसके अंदर भी हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं ना। तो एग्रीगेट्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मटेरियल है, तो उसके लिए ये 2 टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर देखेंगे फ्लैकीनेस इंडेक्स। ओके, द फर्स्ट टेस्ट इज़ फ्लैकीनेस इंडेक्स। तो उसका डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अ परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट हुज लीस्ट डायमेंशन दैट इज थिकनेस लेस than 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन मीन्स एवरेज डायमेंशन। ओके, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो परसेंटेज वेट ऑफ एग्रीगेट हुज हुज लीस्ट डायमेंशन दैट इज थिकनेस लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। मतलब यहाँ पे एक परसेंटेज है एग्रीगेट का, तो उसमें क्या है कि उसकी जो लीस्ट डायमेंशन है, लीस्ट डायमेंशन मीन्स मिनिमम। मिनिमम क्या होता है एग्रीगेट्स का डायमेंशन, थिकनेस दैट इज थिकनेस, और किस लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। मतलब जो थिकनेस है एग्रीगेट का, वो उसके जो एवरेज डायमेंशन हो गए एग्रीगेट के, उससे 0.6 टाइम से अगर नीचे हो गया तो वो गया फ्लैकीनेस इंडेक्स। तो यहाँ पे हम एक परसेंटेज निकालते हैं जो एग्रीगेट्स है, उससे हमें क्या पता चलता है कि एग्रीगेट्स को कितना थिक है। क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए एवरेज डायमेंशन से भी 0.6 से कम है ना। मतलब 0.6 एवरेज डायमेंशन से उसको 60% जो है, अगर उससे भी एग्रीगेट का अगर मिनिमम डायमेंशन दैट इज थिकनेस कम है तो एग्रीगेट फ्लैकी हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अ, देखिए वाई एज टू थिन एग्रीगेट्स ब्रेक्स अंडर लोड। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे मैंने 2 एग्रीगेट बताए हुए हैं। तो यहाँ पे एक जो है बल्कि सा डेंस एग्रीगेट है, यहाँ पे एक थोड़ा सा पतला सा मतलब स्प्रेड वाला एग्रीगेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इस एग्रीगेट के ऊपर लोड आएगा। हाँ, तो अब हम कंक्रीट के अंदर विजुलाइज करेंगे। सो ये एग्रीगेट 2 कंक्रीट के अंदर है, तो यहाँ पे अगर लोड आ गया तो इसका जो प्लेन है वो बहुत ही थिन है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत लेस है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे अगर लोड जब आएगा व्हीकल का या कोई भी रोड के ऊपर, तो एग्रीगेट जो है ये वाला ब्रेक होने के चांसेस है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और जैसे कि हम देखते हैं कंक्रीट का हमारा जो डिज़ाइन होता है बेसिकली कॉम्प्रेशन के लिए होता है। अगर हमारे एग्रीगेट्स अगर वीक रहेंगे कॉम्प्रेशन के अंदर, तो हमारा कंक्रीट अल्टीमेटली वीक हो जाएगा। तो ये हमें अवॉइड करने के लिए फ्लैकीनेस इंडेक्स का टेस्ट कैरी आउट करना पड़ता है। तो आप जनरली एक ही थंब रूल पकड़िए। फ्लैकीनेस मीन्स जो डायमेंशन है एग्रीगेट्स के वो थिक, मतलब थिन डायमेंशन सॉरी। तो उसका जो थिकनेस है वो कम है, बहुत कम एग्रीगेट का अगर थिकनेस होगा तो वीक हो रहता है। इसके लिए हमें फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट कैरी आउट करना पड़ता है कि देखना है कि हमारे जो एग्रीगेट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा पतले तो नहीं है ना। तो ये टेस्ट जनरली ये डिफाइन करता है। अभी देखते हैं प्रोसीजर इसका क्या है। तो मैंने एक जनरल आपको एक थंब बनाए कि मोर थिक रहेंगे तो मोर स्ट्रांग रहेंगे, मोर कॉम्प्रेशन में उसका स्ट्रेंथ रहेगा। अगर लेस रहेंगे तो हम उसको कंक्रीट में यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो टेस्ट के लिए एक सीव होता है, एक स्टैंडर्ड सीव है यहाँ पे, वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक सीव है, उसके ऊपर स्लॉट्स बनाए हुए होते हैं। एंड उसके अंदर देखिए 10 to 12 12.5 to 20 60 to 20, उसके बाद 20 to 25, ये अप टू 50 to 63 mm का हमारा जो साइज़ के स्लॉट्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एग्रीगेट लेंगे जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसको हम हर एक सीव से पास आउट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्लीव का और कौन से एग्रीगेट साइज़ का हम ले रहे हैं। तो आपको मैं प्रोसीजर में बताऊंगा। सिंपली बताऊंगा कि एग्रीगेट लेते हैं, उसको हम पर्टिकुलर सीव से स्लॉट से पास आउट करते हैं, देखते हैं कि कितने पास आउट हो गए। जो पास आउट हो गए उनका वेट ले लेंगे, और जो हमारा टोटल वेट था उससे हम उसको परसेंटेज में कंपैरिजन करेंगे। ये है सिंपल प्रिंसिपल। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा है एग्रीगेट्स ऑफ मिनिमम 200 पीसेस हम लेते हैं जनरली। उसको क्या करेंगे हम, पासिंग टू स्पेसिफाइड सीव। अभी स्पेसिफाइड सीव क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्रीगेट्स ले लिए
इस तरह के एग्रीगेट लिए गए, वो मतलब 63 mm से पास हो गए 50 mm पे रिटर्न हो गए, तो मैं उसका वेट ले लूँगा फर्स्ट। हाँ, तो उसके बाद जो हमारा सीव था 62 to 50 mm के बीच में जो एग्रीगेट मैंने इस टेस्ट के लिए, तो उसका मुझे एवरेज लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मैंने ऊपर कहा था कि मीन डायमेंशन हमें लेते हैं, तो हमें यहाँ पे मैंने दिखाया। तो 63 और 50 mm का एवरेज हो गया 66.5, उसका 0.6, मतलब यहाँ मैंने बताया था कि ये टेस्ट कैरी करने के लिए हम 60% लेते हैं एवरेज डायमेंशन के। तो एवरेज डायमेंशन हमारे ये आ गए, है ना, उसका 0.6, ये हो गया हमारा 33 mm। तो ये 33 mm का कौन से स्लॉट में आएगा? यहाँ पे 425 to 40 mm। तो मैं क्या करूँगा, जो एग्रीगेट्स है मेरे, जो मैंने ये 2 सीव में से पास करके रिटर्न किए थे, इससे पास आउट करूँगा। उसके बाद जो एग्रीगेट उससे पास हो गए, मैं उसका वेट मेजर कर लूँगा, तो उससे मुझे मिलेगा फ्लैकिनेक्स इंडेक्स। कैसे मिलेगा? वेट पासिंग, मतलब इस स्लॉट के बाद पास होने के बाद जो वेट मुझे मिला है, वो वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट जो मैंने ये दोनों सीव में के पासिंग एंड रिटर्नेशन से मैंने लिया था टेस्ट के लिए। दिस टोटल वेट वेट पासिंग डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100, दैट गिव्स मीन्स फ्लैकिनेक्स इंडेक्स। वेट पासिंग के यहाँ पे क्या ये करता है, थोड़ा सा आप डीपली समझिए। मतलब वेट पासिंग मीन्स क्या हो गया, ये जो साइज़ है वो क्या है, एग्रीगेट्स मेरे में इनिशियली थे 60 और 50 mm के, है ना, उसके जो जनरल सीव है उसके। लेकिन जब मैंने उसको पास किया, तो उसके बाद जो पास हो गए किससे, 0.6 टाइम्स, मतलब इसका जो एवरेज डायमेंशन निकला है सीव का, उसके भी 0.6 से भी जो सीव है उससे भी ये पास हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज डायमेंशन से बहुत, मतलब इसका जो डायमेंशन था, पर्टिकुलर डायमेंशन बहुत कम था, और उससे भी पास हो गया ये एग्रीगेट। तो दैट इज़ फ्लैकी। जैसे कि मैंने कहा था कि थिन एग्रीगेट्स, उससे हमें मिलता है कि वो कितना पतला है। दैट गिव्स द वेट पासिंग। वेट पासिंग हमें मिलता है कि देता है कि एग्रीगेट्स का मतलब बहुत थिक अगर होगा तो इससे वो कैलकुलेट हो जाए। और टोटल वेट लेता है, मतलब इनिशियल से हमें कंपेयर करना पड़ता है इसके लिए, इंटू 100। यहाँ पे मैंने बताया ये 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो 15 से अगर ऊपर रहेगा तो हम जनरली वो एग्रीगेट्स रिजेक्ट कर देते हैं या यूज़ नहीं करते। सिमिलरली सेकंड टेस्ट आता है यहाँ पे इलोंगेशन टेस्ट। तो यहाँ पे फ्लैकी था, यहाँ पे इलोंगेशन। तो ये टेस्ट क्या है, इट इज़ अ परसेंटेज वेट ऑफ एग्रीगेट उस मैक्सिमम डायमेंशन। यहाँ पे था मिनिमम डायमेंशन, मैक्सिमम डायमेंशन दैट इज़ लेंथ ग्रेटर दैन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। तो इसके जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे क्या था, मिनिमम डायमेंशन और लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ एवरेज, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डायमेंशन, मतलब यहाँ पे एग्रीगेट कितना लंबा है ये हम डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे क्या क्या था, पतला, तो यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे कि वो एग्रीगेट कितना लंबा है, और उसका जो डायमेंशन है 1.8 टाइम्स से ग्रेटर है क्या, मतलब जो उसके एवरेज डायमेंशन है उससे। तो ये दोनों का कंपैरिजन इस तरह से आप कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट टू दैट टेस्ट सिमिलर काइंड ऑफ, यहाँ पे सिर्फ लेंथ आता है। तो यहाँ पे मीन्स क्या है, लेंथ जो होता है एग्रीगेट का, अगर वो 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डायमेंशन, मतलब एग्रीगेट का जनरल समझिए डायमेंशन है 63 या 50 mm, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इससे भी 1.8 टाइम्स से भी ज़्यादा अगर उसका लेंथ है, लेंथ के डायमेंशन, तो एग्रीगेट होता है इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो इलोंगेटेड एग्रीगेट क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्यों कैरी करते हैं, एज टू लॉन्ग एग्रीगेट विज अंडर लोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नॉर्मल एग्रीगेट है इलोंगेटेड, तो यहाँ पे भी अगर अगर उसका लेंथ अगर पर्टिकुलर डायमेंशन में ज़्यादा हो गया, तो लोड के अंदर उसके चांसेस है कि ब्रेक होने के, है ना। जनरली आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, अगर यहाँ पे सपोज आपने कोई स्टिक पकड़ लिया, उसका ये इस तरह का डायमेंशन है और एक थोड़ा सा पतला है, तो आप इजीली इसको ब्रेक कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू दिस। दैट सिंपल प्रोसीजर, मतलब सिंपल प्रिंसिपल एग्रीगेट्स के भी लागू हो जाएगा। तो ये एलोंगेटेड एग्रीगेट ब्रेक्स अंडर लोड विच लीड्स टू इट वीकेंड कॉम्प्रेशन। तो हमें कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं क्योंकि कॉम्प्रेशन के लिए, तो उसके अंदर ही हम एग्रीगेट्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एग्रीगेट्स अगर वीक रहेंगे, कंक्रीट हो या बिटुमन का जो बेस लेयर्स है जैसे मैंने बताया था, उसमें भी अगर वीक रहेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, सेटलमेंट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें ये अवॉइड करना है। तो यहाँ पे अभी इस टेस्ट का मैंने एक apparatus छोटा सा यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल एक कॉलम की तरह छोटे छोटे स्लॉट्स रहते हैं, और उसके अंदर ये वैकेंट स्पेस रहता है ना। तो यहाँ पे लेंथ 80 mm, मतलब ये जो 58.5 mm, तो ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस यहाँ पे दिखाया हुआ आता है। तो सिमिलर प्रोसीजर है, यहाँ पे एग्रीगेट्स हम ऐसे पकड़ेंगे उसको, ये जो 2 स्लॉट्स है उसके अंदर से पास करने की कोशिश करेंगे, सपोज एग्रीगेट है उसको, तो जो उसमें से पास हो जाएंगे
वो आगे चले जाएंगे, और जो पास नहीं होंगे तो इस साइड पर रहेंगे। तो जो पास नहीं होंगे वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सॉरी, जो पास होंगे उसका कोई इशू नहीं है, मतलब उसका लेंथ कम है। तो अगर लेंथ कम है तो ओके, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो बहुत ही लंबे हैं तो रिटर्न करने के बाद हमें लेना पड़ेगा। दैट लंबे वाले जो रहेंगे वो हमें देंगे कितने हमारे एल्यूमिनेटेड एग्रीगेट्स है। प्रोसीजर सेम है, एग्रीगेट्स ले लेंगे, पास करेंगे स्पेसिफाइड स्यू से। अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मतलब स्पेसिफाइड स्यू क्या है। फॉर एग्जांपल अगर 50 से 40 mm के अगर मैंने सीव होता है नॉर्मल, ये सीव नहीं, जो हमारे जो नॉर्मल सीव होता है उसके अंदर मैंने उसको सीविंग किया। उसके बाद पासिंग टू पन्ना से मैं मतलब 50 mm से पास हो गए, 40 mm पे रिटर्न हो गए। उसका फिर मैंने एवरेज ले लिया दोनों सीव का जो था, मतलब सॉरी, फर्स्ट मैंने अपने पीसेस ले लिया 200 पीसेस, ये दोनों सीव में से पास करके। फिर जो पीसेस मैंने इस टेस्ट के लिए लिए तो उसका मुझे डायमेंशन जो मैंने लिया है उसका 50 और 40 का एवरेज लेना है ना, क्योंकि हम कंपैरिजन कैसे करते हैं एवरेज डायमेंशन से। तो ये हमारे एवरेज डायमेंशन क्या हो गए 50 + 40/2, है ना। ये हमारे एग्रीगेट्स के मीन डायमेंशन हो गए। उससे 1.8, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे 1.8 टाइप्स ऑफ एवरेज। तो ये दोनों का एवरेज 45, उसको 1.8 टाइम्स 45 आता है 85 mm। तो 85 mm के स्लॉट से हमें जो हमने एग्रीगेट्स इस दो सीव में से लिए थे उसको पास करके देखना है। तो हर एक सीव को हम पास एग्रीगेट्स को पास करते देखेंगे। जो रिटर्न हो जाएंगे उनको हम काउंट करेंगे, जो पास हो जाएंगे उनको छोड़ देंगे, और जो रिटर्न हो गए तो उसका हम वेट ले लेंगे। तो उसके बाद हमें उससे इल्यूमिनेशन इंडेक्स मिलेगा। वो कैसे, वेट रिटर्न हो गए मतलब क्या, वो बहुत लंबा है, उसके एवरेज डायमेंशन के 1.8 टाइम डायमेंशन से भी बहुत लंबे हैं, है ना। तो रिटर्न हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100, वो हमें मिल जाता है हमारा इलोंगेशन इंडेक्स। इस तरह से ये जो रेशियो है 10 से 15% से ग्रेटर होना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा ग्रेटर है तो इसका इंडिकेशन क्या है कि हमारे एग्रीगेट्स बहुत सारे इलोंगेटेड है, जो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये दो टेस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। एमपीएससी या कोई अगर कोई एक स्टेट लेवल के आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें ये जैसे कि मैंने कहा था इलोंगेशन इंडेक्स क्या है, इसके बाद इसका फ्लैकिनेस इंडेक्स क्या है, ये जो टर्म है ये आपको रिमेंबर करना है। और प्रोसीजर तो जनरली अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो उसके अंदर आपको यूजुअल रहेगा। तो आप डायग्राम वगैरह बना के प्रोसीजर आपके मतलब आपको जिस तरह से बेनिफिशियल रहेगा उस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जामिनर को, है ना। तो आई होप मैंने आपको तो टेस्ट अच्छे से बता दिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।